नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, किसानों की धरती, किसानों की भूमि, किसानों की बेल्ट, गन्ना बेल्ट और जाटलैंड। जी हाँ, जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर जाट हैं, जाट बिरादरी के लोग हैं। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो वो जाटलैंड कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसका झुकाव आरएलडी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, और ये इस तरीके से पूरा उधर की तरफ हो गया था। आरएलडी के हाथ पल्ले कुछ नहीं था, बिल्कुल शून्य थी, जबकि आरएलडी की कभी तूती बोला करती थी। तो पूरा शिफ्ट हो गया। अब जब किसानों की वो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, तो फिर वहां पर जितना भी दारोमदार है वो गन्ने के ऊपर है, खेती पर है, गन्ने के पेमेंट पर है, शुगर मिल्स पर है, इन सब पर है। फिर इनका पेमेंट्स जब रुका, जब आपने देखा ही कि पिछले 11 साल में महंगाई किस दर से बढ़ी है, तो जब किसानों से जुड़ी हुई चीजें महंगी हुई, जैसे कि बिजली, जैसे कि पानी, जैसे कि डीजल, जैसे कि खाद और बीज, यूरिया, ये तमाम चीजें जब महंगी हुई और उधर पेमेंट नहीं हुआ टाइम से, तो किसानों में नाराजगी पैदा होनी शुरू हुई। जब नाराजगी पैदा होनी शुरू हुई तो इसी बीच में हाथरस वाला एक केस हो जाता है, जहाँ जयंत चौधरी बड़े छुपते छुपाते खेतों वेतों के रास्ते से और ऐसे पहुंचते हैं वहाँ हाथरस जब वो पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। जयंत चौधरी पर भी लाठी पड़ते पड़ते बची। जितने भी साथी थे उन्होंने बचा लिया, अपनी ढाल बना के वो खड़े हो गए, अपनी ढाल बना दी उनके ऊपर। वो वीडियो, वो फोटोग्राफ्स जो हैं वो वायरल हो गए। उसके बाद एकाएक जयंत चौधरी चमक गए पूरी तरीके से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि भाई, क्योंकि मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े चौधरी साहब जो थे, चरण सिंह जी, उनकी वजह से, फिर अजीत सिंह की वजह से कहीं ना कहीं पूरा एक जुड़ाव तो है ही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भले ही वो शिफ्ट बीजेपी में हो गए हो, लेकिन जब भावनात्मक रिश्ता कहीं ना कहीं से आता है, जुड़ता है, तो फिर बात मान सम्मान पर भी आ जाती है। तो जब जयंत चौधरी पर इस तरीके से हुआ तो वहां पर भी लोगों के जो सोई हुई भावनाएं थी वो जागृत हो गई। और इस बीच में 2022 का विधानसभा चुनाव भी आ जाता है और गठबंधन में आ गई वो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ, और बिल्कुल शून्य आरएलडी जो है वो सीट पा जाती है वहां पर, क्योंकि मुद्दे भी थे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी वाला मामला भी था। तो जो किसान, जाट किसान, क्योंकि जाट किसान है वहां पर, बड़े किसान हैं, बड़ी जमींदारी है वहां पर, वो लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और इस वजह से 8 सीटें आरएलडी के खाते में आ जाती हैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ, और एक बाद में उपचुनाव में वो जीत जाते हैं। तो ये सारा सब कुछ हुआ तो एक मैसेज गया बीजेपी में, एनडीए में, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जबकि पलायन का मुद्दा जो कैराना वाला मामला था वो सब कुछ लेके भी गए, ये पूरा भुनाने की, चलाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो चल नहीं पाया। वहां पर किसान अपनी बात ऊपर रखते रहे, अपने मुद्दों को ऊपर रखते रहे, और हमेशा मुद्दों पर अगर राजनीति होती है, मुद्दों की जब बात होती है तो फिर जीत हमेशा मुद्दों की होती है। तो वहां पर भी हुआ उस वाली बेल्ट में, बाकी जगह पर नहीं हुआ, नहीं चला, वो एक अलग बात है। लेकिन आरएलडी में कहीं ना कहीं जान पड़ गई, जयंत चौधरी खड़े हो गए, बड़े नेता की तरह खड़े हो गए, और उम्मीद की जा रही थी कि जाटों का कहीं ना कहीं भविष्य जुड़ा हुआ है, जाट राजनीति का एक चेहरा जयंत चौधरी बन के उभरे उस वक्त पर।
किसी को नहीं पता था कि जयंत चौधरी को जिस तरीके से लोगों ने इतना बड़ा एकदम से चेहरा बनाया है, जिस तरीके से वो चमके हैं, ये चेहरा जाकर के शामिल हो जाएगा एनडीए में, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब एनडीए में जाने की चर्चाएं तेज हुई जयंत चौधरी के, तो लोगों में कहीं ना कहीं था कि नहीं जाएंगे, कहीं कुछ कह रहे थे जाएंगे, चले जाएंगे, कभी भी। आखिरकार वो चले गए वहां जाकर के सरेंडर उन्होंने कर दिया, समर्पण कर दिया। इससे एक बड़ी नाराजगी उस पूरी बेल्ट में, खास तौर पर वहां के बुजुर्गों में दिखाई दी। अब जो यूथ है वहां का भी, जो वो कहीं ना कहीं है तो आरएलडी के साथ, आरएलडी के समर्थक हैं, जयंत चौधरी के समर्थक हैं। अब उनकी मजबूरी ये है कि चूंकि जयंत चौधरी एनडीए के साथ हैं, उनका सपोर्ट है, मंत्री भी हैं, तो अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करें, है ना तो इस हाथ लिए बनता, ना उस हाथ लिए बनता, है ना। आग का वो जो कोयला होता है जलता हुआ, चाहे वो इस हाथ में पकड़ो चाहे इस हाथ में उछाल के पकड़ो, हाथ दोनों ही जलने हैं। तो उनकी स्थिति उस तरीके की है। तो बुजुर्गों की बहुत नाराजगी थी। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी एनडीए में बीजेपी के साथ जाकर के कोई किसी भी तरीके का कोई समझौता टाइप, या कह लीजिए, या मिलना उनके साथ जाके कहिए ना करें। वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। उन्होंने ये सोच के रखा हुआ था कि जैसे भी हो, जो भी हो, जितने भी हो, जाट राजनीति का बड़ा चेहरा हो, किसान बेल्ट का चेहरा हो, कमेरावादी लोगों का चेहरा हो, तो वो बने रहो। इसका आगे चल करके तुमको भी फायदा होगा। लेकिन शायद उनको अपना भला उसमें ज्यादा दिखाई दिया होगा। खैर, तो वहां से एक नाराजगी तो उठी। उसके बाद ये नाराजगी बढ़ती चली जा रही थी। किसान आंदोलन, काले कानून, ये सब चीजें, और किसानों की शहादत, उनके साथ जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, लाठियां चलाई, पानी बरसाया, ये किया वो किया, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं एक मन में टीस लिए हुए बैठा था। और बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन होती चली गई। अब इसमें दो चीजें मुझे और दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एक तो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उनका अचानक से इस्तीफा हो जाता है। एक मैसेज ये गया है कि जब तक जरूरत थी जाट चेहरे की तब तक रखा, उसके बाद साइडलाइन कर दिया। तो ये मैसेज गया है। दूसरी तरफ जो पूर्व राज्यपाल जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ, सत्यपाल मलिक, उनको जिस तरीके का राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, वो नहीं मिला। मतलब ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो सांसद रहा, विधायक रहा, उसके बाद आपका राज्यपाल रहा, उसको आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध या आपके विरोध में खड़ा था। तो इससे कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि वो उस सम्मान के लायक नहीं है या उसने वो अधिकार खो दिया है। लेकिन अब जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी क्या कह सकते हैं, अपनी बुद्धि विवेक कह लीजिए, जितनी भी सोचने समझने की क्षमता है, वो उनको नहीं मिला। तो ये भी एक मैसेज गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटलैंड में, कि सत्यपाल मलिक को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस तरीके से ले लिया, साइडलाइन कर दिया। जब तक वो काम के थे उनको रखा, उनको लगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है। जब हरियाणा इलेक्शन ये सारी चीजें हो गई, तब उनको उसके बाद उनकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, तो साइड कर दिया। ऐसा मैसेज वहां गया है। अब जो आरएलडी के लोग हैं, आरएलडी के जो कार्यकर्ता कह लीजिए या समर्थक कह लीजिए, अब वो सत्यपाल मलिक के लिए, अब चूंकि जयंत चौधरी उनके साथ है, एनडीए के साथ, तो अब वो इसमें वो कर भी क्या सकते हैं। जयंत चौधरी हालांकि वहां पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए। उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है कि सत्यपाल मलिक को वो सम्मान क्यों नहीं मिला, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया। तो क्या आगे 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इसका असर इन दोनों घटनाओं का और बाकी और बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, महंगाई, किसानों की आत्महत्या और उनके जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये एड ऑन होंगी? क्या लोग इनको याद रखेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या इसका बदला कह सकते हैं या इसका सबक कह सकते हैं 2027 में सिखाएगा, या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश
में इन घटनाओं का ये जो कुछ हुआ है उसका असर पड़ेगा। 2027 में बीजेपी को नुकसान होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें तो खैर भविष्य में पता चलेंगी 2027 में, लेकिन नाराज़गी तो है, कहीं ना कहीं नाराज़गी है, बड़ी नाराज़गी है। और हो सकता है कि 2027 में इसका बड़ा असर देखने को मिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस पर बात करनी चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरीके से देखेगा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को और सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल को राजकीय सम्मान न देने को। तो इस पर बात करना बनता था, सोचा आप लोगों से बात की जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।